नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग बातें करेंगे आइसोमर्स एंड आइसोमरिज्म के बारे में। क्लियर है? तो चलो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि क्या होता है आइसोमर्स और क्या होता है आइसोमरिज्म। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो कि चूंकि हमें 10th क्लास का पढ़ना है तो इसमें बहुत लिमिटेड पढ़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। और जिस तरह से फिर हम 11th 12th और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए हम अलग से एक्स्ट्रा करके उसके बारे में पढ़िए। जो आइसोमर्स है 2 लेटर से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है आइसो एंड अनदर इज मेरोस। क्लियर है? तो ये आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। एंड मेरोस का मतलब होता है पार्ट। क्लियर है? तो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये तो मीनिंग था इस वर्ड का। क्लियर है? इसका मतलब यही है आइसोमर्स वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब ध्यान दो, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। तो कैसे? तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे गाइस आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिखा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पेंटेन। क्लियर है? तो पेंटेन का चूंकि नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी कि व्हाट इज पेंटेन, ओके, एंड व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स सी पेंटेन का अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H12। क्लियर है? अगर मैं इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बातें करूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है गाइज? वो ऐसा फॉर्मूला जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, और जिस बॉन्ड को बनाकर जो कंपाउंड बना है उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। जिसमें हम जो ये एक्सप्रेस करता है कि उसमें जो एटम्स है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अपने किस तरह का बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? तो चलो अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हो सकता है 1 2 3 4 5 एच। अब चूंकि आप प्रीवियस लेक्चर अगर देख चुके हो तो मैंने इस पर डिटेल में कवर किया है कि वही स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, एटसेट्रा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक हो गया, 1 2 3 4 5 आप हाइड्रोजन गिनो तो आपको 12 मिलेंगे। सेकेंड में हम कैसे लिख सकते हैं? सेकेंड ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं मेंशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पे देखो, अब ये सब आप समझ रहे हो कि कैसे आप इसमें भी काउंट करो तो देखो आपके जो नंबर्स ऑफ कार्बन है, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन है उससे मिलेंगे। मीन्स इतना ही होंगे टोटल। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 3 3 6 7 8 9 एंड 12। क्लियर है? अब ये तीसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो थर्ड वन इज द, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 इस तरह से। ये देखो CH3। क्लियर है? ये भी लिख सकते हैं। फोर्थ वन हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ सेम। आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं अभी आपको आइसोमर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि देखो फार्मूला तो सेम है, जो मोलिकुलर फार्मूला है वो तो सेम है, बट उनका क्या हो रहा है? उनका जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट वे में। क्लियर है? मीन्स जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या सेम है? नहीं, वो क्या है? वो डिफरेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम था, बट क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया, 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया और 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो तीनों जो है 1 2 3
तीनों का क्या है, ये अलग अलग कंपाउंड है कि नहीं है। अभी तो हम लोग लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्लियर है। ये पेंटेन है नॉर्मल। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 ही है। अब यहाँ पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है। उसी प्रकार से इसका देखो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्लियर है। तो अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या होगा, आईयूपीएसी नेम लिखने के साथ ही क्या हो जाएगा, जो इसका जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उनका नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर है। और जब नोमेनक्लेचर डिफरेंट किसका होता है, हर एक यूनिक कंपाउंड का होता है, क्लियर है। तो इट डजंट मीन्स कि अगर मोलिकुलर फार्मूला किसी कंपाउंड का सेम है तो उससे बनने वाला जो डिफरेंट वे में जो कंपाउंड है वो सेम ही होंगे, कभी नहीं होंगे। हम एक मोलिकुलर फार्मूले के कंपाउंड से हम बहुत तरह के डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फार्मूला के तहत मीन्स उनको अरेंजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। इसीलिए तो आज इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन 50 लाख कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सर ये जो पेंटेन आपने लिखा उसका आपने बोला कि भाई मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है बट इनका देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो इसी प्रॉपर्टी को और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, क्लियर है। चलो आइसोमर्स को और आइसोमरीन को समझते हैं। मैं आपका एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी बच्चा को कहीं भी परेशानी हो, कहीं भी परेशानी का सामना करना पड़े, आपका एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरा यही पर्पस है कि आप में से जितने भी जो बच्चे हैं उन सभी का एक प्रॉपर वे में एजुकेशन हो, क्लियर है। तो चलो अब यहाँ पे इसी से समझो, आइसो मतलब सेम और पार्ट, इसी से क्या मतलब हुआ पार्ट। अरे आप इसको ऐसे भी समझ लो ना, सेम मतलब सेम पार्ट। इट मीन्स कोई भी जो कंपाउंड है या कोई भी जो एक मटेरियल है उसका क्या होगा, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें जो एटम्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, वो सेम होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोला, मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है। चलो एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ये है मिस्टर रॉबर्ट, ठीक है। ये देखो मिस्टर रॉबर्ट है, इनके 2 हाथ हैं, इनके 2 पैर हैं, क्लियर है। अब ये देख लो, ये जो मिस्टर रॉबर्ट है इनको मैंने क्या किया कि ये जो हाथ है इनका हाथ ये ब्रेक करके अब यही मिस्टर रॉबर्ट को ये क्या किया, ये जो हाथ था ये दोनों ऑपरेशन करके मैंने एक तरफ कर दिया, क्लियर है। अब ये देखो, तो अब इनका क्या पर्पस हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन सेम है, अभी भी इसके पास 2 ही हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंख है, 1 माउथ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो, ये जो मिस्टर रॉबर्ट है उनका भी अभी क्या है, हैंड्स कितने हैं, हैंड्स तो 2 ही है, क्लियर है। और लेग्स कितने हैं, लेग्स भी 2 हैं। तो मीन्स पर्सन सेम है, सारा पार्ट सेम है, बट इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों को आपस में बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, क्लियर है। अब इस फेनोमेनन को, ये जो ऐसा हो रहा है, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, क्लियर है। तो आई थिंक जो आइसोमर्स एंड जो आइसोमरिज्म हो है
वो आपको जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा इसीलिए आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको लाइव एग्जाम्पल दे देकर समझाना पड़ता है ताकि आप एक बार ही समझो और कभी भी भूलो नहीं। क्लियर है? मैं चाहूँ तो मैं स्पीड भी कर सकता हूँ, बट मैं खुद से ही नहीं चाहता हूँ कि स्पीड अप करूं। और स्पीड करके क्या होगा कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी आता हो तो उनके लिए तो ये बहुत इजी है, बट वो सारे बच्चे भी आपके बीच में ऐसे हैं जिनको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है। क्लियर है? तो चलो इसका डेफिनेशन लिख ले क्या, तो चलो लिखते हैं कि क्या है आइसोमर्स, ताकि आपको कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक है ना? तो आइसोमर्स किसको हम बोलेंगे, कैसे, कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are called isomers. And this phenomenon is called isomerism. आइसोमरिज्म एंड दिस इज द आइसोमर्स। तो आई थिंक ये जो आइसोमर्स और जो आइसोमरिज्म है वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो चलो अगर आप इसे राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलो अब हम लोग इसका आगे का पार्ट देखते हैं कि भाई जो आइसोमरिज्म है तो इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आइसोमर्स जो होते हैं गाइस, इनका सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है क्या है कि इनके प्रॉपर्टी में क्या अल्टरेशन होता है। यहाँ पे देखो इनके दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अनदर इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपके बुक की लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, बुक तो सारे बच्चों के पास है, बट आप यहाँ पे समझ लो तो अब अगर आप समझ लेते हो तो आप खुद से ही इसको लिख सकते हो। ठीक है ना? तो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो जो मिस्टर रॉबर्ट था उसको हम लोगों ने क्या किया था कि दो हाथ को एक साइड में कर दिया था ऑपरेशन करके। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब आप ऐसे समझो कि ये जो मिस्टर रॉबर्ट है पहले इनका जो प्रॉपर्टी था, पहले जितना काम कर सकते थे इस तरह से इस कंडीशन में जब दोनों हाथ उनका सही था, क्या अब उसी कंडीशन में एक उस तरह से ही अपना जो वर्क है वो कर सकते हैं क्या? तो आई थिंक जरूर नहीं कर सकते। क्लियर है? जरूर कम करेंगे। तो इसीलिए इनका इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना? तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। क्लियर है? तो मीन्स क्या हुआ कि फॉर आइसोमर्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। क्लियर हो? अब यहाँ पे देखो, अब यही जो मिस्टर रॉबर्ट हैं, अब ऐसे बस जस्ट अपने लैंग्वेज में हम समझते हैं कि इनका एक नेचर क्या है कि ये दोस्ती करते हैं। क्लियर है? इनका एक नेचर है, एक नेचर उनका एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे दोस्ती कर रहे हैं और अगर हम केमिस्ट्री के सेंस में बातें करें तो वहाँ क्या वो रिएक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनका एक हाथ अगर इधर ब्रेक हो गया तो ये क्या, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुद का जो सेल्फ नेचर है फ्रेंडशिप करने का, वो क्या कम हो जाएगा? क्या नहीं कम होगा। अगर इनका ये हाथ अगर इस तरह से हो गया है तो माइट भी ये और ज़्यादा चाहेंगे कि मेरा और ज़्यादा दोस्त बने ताकि वो मेरे को हेल्प करे।
क्लियर है, क्योंकि मेरा हाथ सही नहीं है। उसी सेंस में क्या हुआ कि उनका जो प्रॉपर्टीज है फ्रेंडशिप करने का, क्या वो चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ, वो तो सेम ही रहा। तो इसीलिए जो आइसोमर्स होते हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सेम ही रहता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक मोलिकुलर फॉर्मूला से बना हुआ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का कंपाउंड क्या होगा, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो, तो उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के सेंस में बातें करें तो हम लोग कौन कौन से बातें करते हैं, हम लोग बातें करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के सेंस में क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है, एटसेट्रा। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दैट दीज ऑल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोमर्स। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो आइसोमर्स होते हैं, अब हम लोगों ने तो यहाँ पे तो देख लिया अभी जो मैंने आपको पेंटेंट के बेसिस पे जो बताया, लेकिन अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई इस जो आइसोमर्स हैं इनका तो एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर है, लेकिन और क्या कोई अदर्स नेम से उसको जानेंगे या कोई और ऐसा कोई कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिससे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि या देज बोथ आर द आइसोमर्स, या मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आइसोमर्स, माने किस किस रीजन से आइसोमर्स होते हैं, ऐसा होने का रीजन क्या है। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है कि फर्दर, तो चलो हम लोग देखते हैं कि फर्दर क्या क्या है जो आइसोमर्स में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। तो लेट्स सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आइसोमर्स। ओके, ये जो आइसोमरिज्म है बेसिकली टू टाइप के होते हैं। वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, क्लियर है। सेकेंड वन इज द स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्पेस आइसोमरिज्म और जियोमेट्रिकल क्लियर है आइसोमरिज्म। तो ये इनका स्टडी हम बाद में बातें करेंगे, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे तब वहाँ पे बातें करेंगे ना। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है। अभी हम लोग फोकस कहाँ पे करेंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये होता क्यों है, ये होता है ड्यू टू द लिंकेज ऑफ एटम्स इन अ सेम कंपाउंड इन डिफरेंट मैनर्स। क्लियर है। तो इसलिए क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जो मैंने आपको प्रीवियसली अभी जस्ट जो एक्सप्लेन किया। क्लियर है। तो अब इसमें भी जो इनका जो वे ऑफ जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जो वे ऑफ लिंकेज वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, अब उनका वे जो मोड ऑफ जो लिंकेज ऑफ एटम्स है इन अ सेम एटम, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट जो तरीका है, हो सकता है वो तरीका पोजीशन की वजह से हो सकता है, वो तरीका एक लॉन्ग चेन है उसमें चेंजिंग आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है उस वो जो स्ट्रक्चरल जो फार्मूला उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और उसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लेकर एक कोई और दूसरा फॉर्मुलेट कर लिए, हो सकता है मेटामरिज्म हो। क्लियर है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मोड होते हैं, जिसकी वजह से इनका भी जो डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप होते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द चैन आइसोमरिज्म। ये सब कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपके पोजीशन आइसोमरिज्म। क्लियर है। थर्ड वन इज द फंक्शनल आइसोमरिज्म, विल डिस्कस इन डिटेल। एंड फोर्थ वन इज द मेटामरिज्म। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो
कि आइसोमर्स को तो अब यहाँ पे देखो हम लोग ने आइसोमर्स को समझ लिया, आइसोमरिज्म को समझ लिया। अब आइसोमरिज्म दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा होता है? एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमरिज्म या जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो अभी अपन लोगों को नहीं पढ़ने का है, अभी अब हमारे काम का नहीं है। जब हमारे क्लासेस में जाएंगे 11th एंड 12th में जाएंगे या जब कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल जो आइसोमरिज्म है वो भी वो भी जो फर्दर डिवाइड किया वो भी फर्दर डिवाइड हुआ कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। कौन कौन सा? चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामरिज्म। क्लियर है? हर एक पार्ट को समझते हैं कि क्या होता है चेन आइसोमरिज्म, क्या होता है पोजीशन आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल एंड देन मेटामरिज्म। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ क्या? चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। सेकेंड पोजीशन, क्लियर है। एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल आइसोमरिज्म, एंड फोर्थ इज द मेटामरिज्म। क्लियर है? अब यहाँ तो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि चेन आइसोमरिज्म किसको बोलेंगे, या जो अगर मान के चलो यहाँ पे एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड ए है, ये दोनों को आपस में अगर ये दोनों आइसोमर्स है तो हम कब बोलेंगे कि दीज आइसोमर्स आर ड्यू टू द चेन आइसोमरिज्म, या यहाँ पे जो फिनोमिनन है वो चेन आइसोमरिज्म फिनोमिनन है। क्लियर है? कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो गाइस क्या होता है कि क्लियर है, तो भी चेन आइसोमरिज्म है। तो अब याद करो जब हम लोग आईपीएससी का नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्गेस्ट चेन का, जो पेरेंट चेन होता है। क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एग्जांपल ले लिया है चेन आइसोमरिज्म का। क्या कौन सा हम लोगों ने लिया था? पेंटेन का एग्जाम्पल लिया था, पेंटेन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं पेंटेन को? 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब इसी को फर्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो मीन्स एच है, ठीक है ना। सेकेंड में अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे सी। क्लियर है? अब यहाँ पे थर्ड वन हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने थे? यहाँ पे कार्बन कितने थे? 5 है। क्लियर है? तो इसमें अब इसी में क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ है। इसी में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो चेंजिंग आया वो किसकी वजह से आया? जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था उसको क्या क्या है यहाँ पे ब्रेक करके, अब कितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? यहाँ पे देखो 4 हो गए और इसी को अरेंजमेंट कर दिया। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ देखो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ? इसको चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे और इन सब को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अब इसका जो नोमेनक्लेचर होगा गाइस, इसका नोमेनक्लेचर अगर हम आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा? पेंटेन। क्लियर है? अब इसको जनरली जब हम आइसोमर्स जब लिखते हैं तो आप एक ध्यान इन पेंटेन भी लिख सकते हैं। इन पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, नो सब्स्टिट्यूएंट, नो ब्रांच चेन, ठीक है ना, लाइक दैट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आईपीएससी नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 पे है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? लेकिन जब हम आइसोमर्स की बातें करते हैं तो इसको हम एक तरह से और क्या लिखते हैं? इसी को अब यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे क्या था? नॉर्मल पेंटेन था, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? चूंकि 4 5 था तो 5 में से क्या हुआ? एक कार्बन को ब्रेक करके क्या बनाया गया? ब्रांच चेन बनाया गया, सब्स्टिट्यूएंट बनाया गया। तो इसी को अगर हम पेंटेन के रिस्पेक्ट में बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं आइसोपेंटेन। पेंटेन के जैसा ही है।
क्योंकि जो मोलिकुलर फार्मूला है ना, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो अगर उसी के पैटर्न पे हम अगर नोमेनक्लेचर करें तो ये भी वैलिड है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे आइसोपेंटेन। अब यहाँ पे देखो, अब अगर इसका हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर करें, आईपीएसी नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल एंड क्या है सॉरी प्रोपेन। क्लियर है? बट जब हम आइसोमर्स लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, 5 में से एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऊपर बनाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नीचे बनाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नियोपेंटेन। तो गाइस ये नेम ये तीनों जो नेम है वो बहुत प्रिवेल करते हैं। आप जब आगे की भी क्लास पढ़ो में जाओगे या फिर अभी भी आप पढ़ोगे तो आपको यही दिया रहेगा कि एन पेंटेन का फार्मूला बनाओ या आइसोपेंटेन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो, लाइक दैट। ठीक है ना? तो इसी तरह से आपको दिया रहेगा कि एन पेंटेन क्या है, आइसोपेंटेन क्या है और नियोपेंटेन क्या है, तो ये कुछ नहीं है, इस तरह से है। क्लियर है? अब तो ये हो गया आईपीएसी नोमेनक्लेचर। जो पेंटेन है तो इसको हम लोग एन पेंटेन बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन इज नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड टेन। ठीक है ना? तो ये रहा आपका जो चैन आइसोमरिज्म है। तो चैन आइसोमरिज्म क्यों है? क्योंकि भाई जो चैन था उसी में कुछ गड़बड़ हुआ, उसी को गड़बड़ करके, उसी को अरेंज करके, उसी को सॉर्ट करके क्या किया गया, दूसरा मोलिकुलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं चैन आइसोमरिज्म। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो सेकेंड वन इज है क्या है, पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमरिज्म। तो अब चलो देखते हैं एक पोजीशन, तो जरूर इसका कोई मतलब है। किससे मतलब है? आप याद करो आईयूपीएससी में मैंने क्या बोला था कि भाई उसका जो पोजीशन है, उसका जो लोकेशन है, किस कार्बन पे अटैच है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है या जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है या जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो जिन कार्बन के बीच में हमको पोजीशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में बन रहा है। क्लियर है? तो वहीं से ये अराइज होता है पोजीशन आइसोमरिज्म। अब यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो दूसरा, अब ये देखो, अब यहीं पे देखो क्या इसका इसका ये देखो मोलिकुलर फार्मूला होगा, वो क्या होगा, C4H6। अब ये देख लो ना, कर लो ना, 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसका तो अपना टेट्रावैलेंट है तो इसका तो 4 बॉन्ड बन चुका है, तो इस यहाँ पे कितना हो गया, 1। अब इसमें भी देखो कर लो, इसका भी 3, इसका भी 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो मोलिकुलर, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, सेम है, क्या होगा, C4H6। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब इसका अगर हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, हम यहाँ से सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, 4 है, 1 2 3 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आइन। इसका हम क्या लिखेंगे, 1 2, दूसरा कार्बन से जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। अब बस यहीं पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसका क्या हुआ, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया। लेकिन मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, सो दीज आर पोजीशन आइसोमरिज्म। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इसको और अच्छा से समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ पे एक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 1 2 3
4 5। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे कितने हो गए, CH3 यहाँ पे H यहाँ पे H। अब यहाँ पे 2 2 4, यहाँ तो लगेगा ही नहीं, ए। इसी प्रकार यहाँ पे करो, हम टाइम दो, अभी इस सब में आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, उसको फील करना पड़ेगा गाइस। ये देखो H। अब इसमें काउंट करो, इसका जो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, 1 2 3 4 5, C5 हो गया, 3 2 5 2 7 और 3 10, H10 हो गया, और वो कितना है, H10, और वो कितना है 1। फिर इसका भी करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना है C5 H10, यहाँ पे होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया वो 1। अब यहाँ पे देखो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, दोनों सेम है, यस बोथ आर सेम, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो अभी चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप का आपको तो नोमेनक्लेचर करना बताया ही कि कैसे होता है। यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट 1 2 3 4 5, अब इसका पोजीशन देखो कहाँ पे है, यहाँ से करें सबसे लोएस्ट में कहाँ पे आएगा 2 पे, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, पेंट 2। अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, याद करो ये कीटोन है, क्लियर है। अभी जब कीटोन है तो कीटोन के लिए हमारा सफिक्स में क्या आता है, 1 आता है, क्लियर है, ये हम सफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, क्लियर है। तो ये का नाम हो गया। अब उसी प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर कर लो, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 1। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन, यहाँ पे क्या हो गया, दे जाता पोजीशन आइसोमर्स, क्लियर है। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो थर्ड टाइप का जो है क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। दिस वन। अब ये गाइस यहाँ पे देखो कि जो फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं, आपको तो इतना समझ में आ ही रहा होगा कि जो दो कंपाउंड हैं, जो आइसोमर्स हैं, दोनों में मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, बट उनका क्या अरेंजमेंट इस तरह का होगा कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान के चलो कीटोन है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल है तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लाइक दैट, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया या ईथर में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं आपको लिखता हूँ 1 2, ये हो गया OH, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो CH3, क्लियर है, एक लिख दिया है यहाँ पे। अब इसी को देखो, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे CH3 होगा, CH होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, और वो कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1। यहाँ पे भी कितने देखो 2 और 3, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो CH3OH, तो C कितना हुआ 2, H कितना है 6, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो क्या दोनों सेम है, यस सेम है, पर डिफर कहाँ पे कर रहा है, डिफर यहाँ पे कर रहा है कि दिस इज अ alcohol group, functional group, and here is the ether functional group। याद करो, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखो तो आपको मिलेगा, जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे तो दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द ईथर। अब जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, तो इथे 1 ऑल भी लिख सकते हो, और नहीं तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो इथेनॉल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ईथर है तो याद करो ये और ये सेम है, तो क्या हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर,
तो ये भी हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया कि फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है। सिंपल सा बात है, नाम में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है, नाम में ही उसका पहचान छिपा हुआ है। फंक्शनल आइसोमरिज्म मीन्स मोलिकुलर फार्मूला सेम होंगे बट उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इस तरह का होगा कि वो दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे बट मोलिकुलर फार्मूला सेम होंगे। नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे सेम होंगे, सेम टाइप के एटम्स के जो नंबर्स होंगे वो भी सेम होंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग चलते हैं, लास्ट वन इज द मेटामरिज्म। ओके, क्लियर है? तो चलो ऐसे जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम उसका एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि मेटामरिज्म किसे कहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो मेटामरिज्म है वो बेसिकली किसके लिए आता है? बेसिकली आता है ईथर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके लिए आता है। अभी क्यों आता है इसका बस एक ही रीजन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग कैसे ईथर को लिखते थे, ये होता था ईथर का, ये होता था आर, ये होता था आर। क्लियर है? अब ये जो दोनों सेम है तो ओके, क्लियर है? लेकिन आप यहीं पे देखो, चाहे इसको मैं चलो इसे लिख देता हूँ CH3 एंड हियर विल बी द C3H7, एक हो गया। और दूसरा यहाँ पे लिखो C2H5O एंड हियर विल बी द C2H5। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, इसमें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? देखो ये हो कि इधर और इधर दोनों बराबर हैं, लेकिन इस केस में क्या कर दिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। क्या कर दिया है, एक साइड 3 कार्बन है और एक साइड 1 कार्बन है। क्लियर है? तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। इसीलिए जो मेटामरिज्म है जनरली किसमें, अभी के लिए जेनेरिक कौन सा कंपाउंड दिखाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आपको याद रखना है जनरली कौन सा दिखाता है, ईथर दिखाता है। अब इसका आप नोमेनक्लेचर कर लो। कैसे करोगे नोमेनक्लेचर? देखो इसको अगर आप इसी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। अभी क्या हो गया, ये देखो अब इसको आपने तो पकड़ लिया सब्स्टिट्यूएंट, तो अब इसको क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मिथाइल प्रोपाइल कॉमन नेम, ठीक है, प्रोपाइल ईथर। इसी तरह तो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, ये क्या है, अगर इसको हम लोग ले लें तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इथॉक्सी। अभी क्या है, इथॉक्सी इथेन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डाई इथाइल ईथर। अभी भी किसी बच्चों को कंफ्यूजन है नोमेनक्लेचर में, क्योंकि ये मैं नहीं बताया, ये कॉमन नेम है बट मैं ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपको बताया हूँ। क्लियर है? तो उसी का डाइमिथाइल ईथर या मिथाइल प्रोपाइल ईथर या मेथॉक्सी प्रोपेन एथॉक्सी इथेन। तो क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो आइसोमर्स और जो आइसोमरिज्म जो टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक को डिटेल में नहीं कवर किया, क्योंकि अभी उस लेवल तक आपको ज़रूरत नहीं है। अभी बस आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। और जब हम 11th और 12th क्लास में जब जाएंगे, जब हम IIT JEE और नीट का जिस समय प्रिपरेशन करेंगे, तो उस समय हम इस टॉपिक को फिर वहाँ पर लेकर आएंगे और आपका डिटेल में उस टॉपिक को कवर करेंगे जो उस समय के लिए रिक्वायरमेंट है, और तब तक आपको समझ में भी आएंगे। क्लियर है? तो आई थिंक ये जो लेक्चर है आइसोमर्स और आइसोमरिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।